दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपना टॉपिक चल रहा था आयु। दोस्तों इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने आयु संबंधित टाइप नंबर फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन किए थे। जो आज पहली बार क्लास ले रहा है उसने जो क्लास हुई आयु की उस क्लास को एक बार जरूर देख लें, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपना टॉपिक चल रहा था आयु और आपके सामने क्वेश्चन है कि सुनील व संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तथा 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो बताइए संजय की वर्तमान आयु क्या होगी। दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, एक कौन है सुनील, दूसरा कौन है संजय। कौन है संजय। अब कह रहा है कि सुनील व संजय की वर्तमान समय की आयु का अनुपात कितना है 4:3। लो वर्तमान समय ये क्या है आज। आज का मतलब क्या है वर्तमान। इसकी आयु का अनुपात कितना है 4:3। फिर कह रहा है 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4। कब 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:4। ठीक है। तो बोल रहा है कि संजय की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए ये संख्या 4 से 5 अपने सीखा पहली क्लास में कितने से बढ़ रही +1 से। ये संख्या 3 से 4 कितने से बढ़ रही है +1 से। अब देखिए आज से 2 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है +2 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है अपन का 2 वर्ष का अंतर। किसका भाग लगाएंगे जितने से वो संख्या बढ़ रही है समान संख्या यानी कि 1। ठीक है। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार। ठीक है। इस 2 का इन अनुपात से आपस में गुणा करना है। 2 का 4 से गुणा, 4 दूनी 8। 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6। ठीक है। अब क्या पूछा संजय की वर्तमान उम्र क्या होगी। ये अनुपात कब का है आज का, क्योंकि इस अनुपात के सामने क्या लिखा हुआ है आज। तो इसका 3 का 2 से गुणा किया तो कितना आया 6। तो संजय की ये आज की उम्र कितनी आ गई 6 वर्ष। यानी आपसे क्वेश्चन में यही पूछा तो आपका आंसर बी है, वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि सुनील और संजय की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 4:3 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संजय की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी। 4 से 5 संख्या +1 से बढ़ रही है, 3 से 4 संख्या +1 से बढ़ रही है। आज से 2 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का। तो 2 बट्टा संख्या कितने से बढ़ रही है 1 से, तो 2 बट्टा 1 बराबर कितना आ गया 2। इस 2 का इन अनुपात से आपस में गुणा करवा दिया। 4 का 2 से गुणा किया 8, 3 का 2 से किया 6। संजय की वर्तमान समय की उम्र पूछी। ये अनुपात आज का है, आज के सामने आज का अनुपात, तो इसका इससे गुणा किया कितना आ गया 6 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो गया 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को 2 या 3 बार अगर आपने अच्छे से मिला लिया तो आप ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय और मनीष की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं संजय और मनीष। ठीक है। कब की आयु का अनुपात कह रहा है वर्तमान। वर्तमान मतलब आज। कितना है अनुपात 7:3। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1। कब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:1।
फिर कह रहा है कि संजय की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए अपन का मेथड क्या था, ये संख्या कितने से बढ़ रही है, मतलब इसमें अंतर कितने का है, +5। ठीक है, यहाँ देखो 3 से 1 कितने का अंतर, 2 का अंतर। अब अपन का जो पहले जो मेथड था टाइप फर्स्ट में, उसमें क्या था कि ये जो अंतर है वो क्या आना चाहिए था, समान आना चाहिए था। तो अभी यहाँ पर अंतर क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये जो अंतर है इसको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, तभी आप पहले वाला मेथड इसमें लगा सकते हो, अन्यथा इसमें वो मेथड काम नहीं करेगा। तो क्या है, इस अंतर को समान करने के लिए क्या है कि देखिए 2 और ये 1, इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का। कितने का, 1 का। इस 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर, 1 का। इस 7 और 3 इनके बीच कितने का अंतर, 4। कितने का अंतर, 4 का। 7 और 3 के बीच 4 का अंतर, 2 और 1 के बीच 1 का अंतर, क्रॉस गुणा कर दीजिए। देखिए 7 का इस 1 से और इस 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 7 का 1 से गुणा कितना आ गया, 7। इस 3 का 1 से गुणा कितना आ गया, 3। इस 2 का 4 से गुणा 8 और इस 1 4 से गुणा 4। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 7 से 8 कितने से बढ़ रही है, +1। ये संख्या 3 से 4 कितने से बढ़ रही है, +1। अंतर यहाँ पर समान आ गया, अनुपात इसका चेंज हो गया। पहले अनुपात ये था, अब अनुपात ये आ गया। अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अब भूल जाना एक बार के लिए। आपको ये अनुपात अब काम में लेना है। ठीक है, तो 7 से 8 1 से बढ़ रहा है, 3 से 4 1 से बढ़ रहा है। अब अपना वही तरीका अपना लो, आज से 4 वर्ष बाद कितने का अंतर, 4 वर्ष का। क्या कहते हैं, 4 वर्ष का अंतर। यहाँ पर कितने अंतर से संख्या बढ़ रही है, +1 से। 1 का भाग 4 में कितनी बार गया, 4 बार। इस 4 का इन अनुपातों से गुणा कर दीजिए। 7 का 4 से गुणा, 7 चौक 28। 4 का 3 से गुणा, 4 तिया 12। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि मनीष, ये तो मनीष का अनुपात है और ये संजय का अनुपात है। संजय की वर्तमान समय की उम्र क्या हो जाएगी, 28 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि संजय और मनीष की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, अब अपन का तरीका क्या कहता है, ये जो संख्या कितने से बढ़ रही है, +5। मतलब इस संख्या में अंतर कितने का है, +5 का। 3 और 1 के बीच अंतर कितने का, +2 का। अब यहाँ पर अंतर समान नहीं है, इस अंतर को समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस 2 और 1 के बीच का अंतर कितना, 1 का। ठीक है, इस 7 और 3 के बीच अंतर कितना, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 1 आया इसका इन क्रॉस में गुणा कर देना है। तो इसके अंतर का गुणा करना है इस अनुपात से, तो इन दोनों के अंतर का गुणा करना है इस अनुपात से। तो देखिए 7 का 1 से गुणा 7, 3 का 1 से गुणा 3, 2 का 4 से गुणा 8, 1 का 4 से गुणा 4। अब ये आपके पास क्या आ गया, नया अनुपात आ गया। क्या आ गया, नया अनुपात। अब इस अनुपात की आपको जरूरत नहीं है। अब नया अनुपात देखिए 7 से 8 कितने से बढ़ रहा, +1 से। 3 से 4 कितने से बढ़ रहा, +1 से। क्या कहता है यहाँ पर, अब वापस यहाँ आ जाइए। आज से 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। इस 1 का भाग 4 में कितनी बार गया, 4 बार। इस 4 का इन अनुपात से आपस में गुणा करना है। 7 का 4 से गुणा किया कितना आया,
28। 4 का 3 से गुणा किया, कितना आया? 12। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? संजय की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी? ये जो अनुपात है इसके सामने क्या है? आज लिखा हुआ। ये अनुपात है, इसके सामने क्या लिखा हुआ? 4 वर्ष बाद का। जब संजय की वर्तमान समय की पूछी तो वर्तमान समय की आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। तो आपका आंसर है जो बी आंसर है वो क्या हो गया? सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको 2 या 4 बार आपको करने हैं बैठ के, उससे आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा और आप इसके क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है, अगर आपको समझ आया है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर पाओगे और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील व सोनू की आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो बताइए सोनू की वर्तमान समय की आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों देखते क्या कहता है। सुनील व सोनू 2 व्यक्ति है, एक तो है सुनील, एक कौन है? सोनू। क्या कह रहे हैं? इन दोनों की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 5:2। आज कब का समय? वर्तमान। आयु का अनुपात कितना? 5:2। ठीक है। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1। कब? 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। ठीक है। अब अपन को क्या कहता है? देखिए ये संख्या 5 से 2, 3 का अंतर, ये संख्या 2 से 1, 1 का अंतर। अंतर समान नहीं है, अपन को क्या करना होगा? अंतर को बराबर करना है। अंतर को बराबर करने के लिए क्या था? इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 3 का। 5 और 2 के बीच 3 का अंतर है, समझ आया ना? 2 और 1 के बीच 1 का अंतर, ठीक है ना? अब देखिए इस अनुपात का इससे गुणा और इस अनुपात का इससे गुणा। तो देखिए 5 का 1 से गुणा 5, 2 का 1 से गुणा 2, 2 का 3 से गुणा 6, 1 का 3 से गुणा 3। आपके पास नया अनुपात आ गया। ठीक है। अब देखिए 5 से 6 प्लस 1 से बढ़ रही है, ठीक है ना? 2 से 3 प्लस 1 से बढ़ रही है, ठीक है ना? दोनों संख्या +1 से बढ़ रही है। यहाँ पर आ जाइए, आज से 7 वर्ष बाद कितने वर्षों का अंतर? 7 वर्ष का। ठीक है, 7 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर संख्या +1 से बढ़ रही है। 1 का भाग 7 में कितनी बार गया? 7 बार। इस 7 का इन अनुपात से आपस में गुणा कर दो। 7 का 5 से गुणा 7 पंजे 35, 7 का 2 से गुणा 7 दूनी 14। अब आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनू की वर्तमान समय की आयु क्या होगी? ये अनुपात कब का है? वर्तमान समय का, क्योंकि क्या लिखा है इसके सामने? आज। क्या पूछा? सोनू की वर्तमान समय की आयु क्या हो जाएगी? ये सोनू है, ये सोनू का अनुपात है। सोनू की वर्तमान समय की आयु क्या हो जाएगी? 14 वर्ष। तो आपका आंसर सी है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि सुनील और सोनू की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 5:2, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर अलग अलग था। अंतर समान लाने के लिए क्या करते? इस अनुपात का अंतर 1, इस अनुपात का अंतर 3, क्रॉस में गुणा कर दीजिए। इस 2 का 3 से गुणा 6, इस 1 का 3 से गुणा 3, इस 5 का 1 से गुणा 5, इस 2 का 1 से गुणा 2। अब यहाँ पर वही तरीका आपका जो पहले नंबर टाइप में चल रहा था, वही तरीका किया। 7 का भाग 1 में दिया 7 बार, इस 7 का इन अनुपात से आपस में गुणा कर दिया। तो आपका जो आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन में वो उसका आंसर दे दो। सोनू की आयु पूछ रहा था वर्तमान समय की, 2 का 7 से गुणा किया 14 वर्ष। तो आपकी आयु कितनी आ जाएगी? 14 वर्ष।
ठीक है, ठीक है ना? हाँ बोलो तो सही। समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4। क्या कह रहा है? कमल, ये लो सा कमल, दूसरो टाबरो गुण है विमल, ओलियो सा विमल, खानी है गई ओलियो सा विमल। अब कह रहा है कि कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4। कब? 4 वर्ष पहले। तो देखिए ये आज का समय, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले, आज से 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक है। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 है। ठीक है। तो बताइए कमल की वर्तमान उम्र क्या होगी? कमल की वर्तमान समय की आयु अपन से पूछिए। ठीक है। तो देखिए 3 से 14 संख्या कितने से बढ़ रही है? 11 से। 4 से 17 संख्या कितने से बढ़ रही है? 13 से। दोनों अंतर अलग अलग है, अपन को अंतर को समान करना है। तो क्या करेंगे? 14 से 17 इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? 3 का। ठीक है। 3 से 4 कितने का अंतर? 1 का। अब क्रॉस में गुणा करना है। 3 का 3 से गुणा 9, 4 का 3 से गुणा 12, 9:12। 14 का 1 से गुणा 14, 17 का 1 से गुणा 17। आपके पास नया अनुपात आ गया। अब इस अनुपात की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए 9 से 14 कितने से बढ़ रहा है? +5। कितने से बढ़ रहा है? +5 से। 12 से 17 कितने से बढ़ रहा है? +5 से। ठीक है। अब ये +5 से बढ़ रहा है। यहाँ देखिए आज से 4 वर्ष बाद, पहले 4 का, आज से 6 वर्ष बाद 6 का अंतर, कुल अंतर कितना है? 6 और 4 10 वर्ष का। कुल अंतर है 10 वर्ष का। यहाँ पर संख्या बढ़ रही है +5 से। 5 का भाग 10 में कितनी बार? 2 बार। ठीक है। इस 2 का आप अनुपात से गुणा कर दीजिए। 2 का 9 से गुणा 18। ठीक है। इस 2 का 12 से गुणा 24। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि कमल की वर्तमान आयु क्या होगी? ये कमल का अनुपात है, ये विमल का अनुपात है। कमल की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 18 वर्ष। कितनी आ गई? 18 वर्ष। और कमल की वर्तमान आयु क्या होगी? सॉरी, कमल की जगह आपको विमल की पूछ रहा है। ऑप्शन में 24 आंसर आ रहा है, तो वो कमल की जगह आप कर लो विमल की वर्तमान समय की आयु क्या होगी। तो जो आपका ऑप्शन है डी है, जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कमल की जगह विमल कर देना। ठीक है। तो विमल की वर्तमान समय की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। ठीक है। समझ आया क्या कह रहा था? कि आज से 4 वर्ष पहले कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:17। संख्या +11 से बढ़ रही, ये संख्या +13 से बढ़ रही। अंतर दोनों का अलग अलग है। इन अंतर को बराबर करने के लिए क्या किया? इन दोनों का अंतर कितना? +3 का। इन दोनों का अंतर कितना? +1 का। क्रॉस में गुणा कर दीजिए। 3 का 3 से गुणा 9, 4 का 3 से गुणा 12, 14 का 1 से गुणा 14, 17 का 1 से गुणा 17। अब ये संख्या कितने से बढ़ रही है? +5 दोनों का अंतर समान आ गया। अब देखो अंतर समान आ गया तो फिर क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले +4 का अंतर, आज से 6 वर्ष बाद +6 का अंतर। कुल अंतर कितना है? कुल कितने वर्षों का अंतर है? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का अंतर। यहाँ पर संख्या कितने से बढ़ रही है? +5 से। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। इस 2 का इससे गुणा किया 18, 2 का 12 से क्या? 24। ये अनुपात कब का है? वर्तमान समय का। ये अनुपात कब का है?
सॉरी, ये 24 वर्ष है। ये आपके पास उम्र है कमल की, जो 4 वर्ष पहले की है। कब की है? कमल की 4 वर्ष पहले की उम्र है। उसने वर्तमान समय की उम्र पूछा, वर्तमान समय की उम्र पूछा। जब 18 वर्ष है, वो 4 वर्ष पहले था, आज वो कितने का हो जाएगा? तो 18 में 4 ऐड कर देना, 18 में 4 ऐड कर देना। 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन था, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने ध्यान नहीं दिया, वर्तमान समय की उम्र पूछा था, इसके सामने 4 वर्ष बाद लिखा हुआ था। तो ये जो उम्र है वो 4 वर्ष बाद की है। तो इसमें अपन क्या किया, इस 24 में, मतलब जो कमल की आयु 18 वर्ष आई थी, ये 4 वर्ष पहले की थी, 4 और उसमें ऐड कर दिया। 18 और 4 कितना हो गया? 22 वर्ष। तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा? 22 वर्ष। ठीक है, समझ आ गया? थोड़ी सी वो यहाँ ध्यान रखना, वो अपन ने 4 वर्ष पहले की उम्र दे रखी थी, तो अपन ने ज्ञात कर ली थी, वर्तमान मान की कर ली थी, उसमें 4 वर्ष और ऐड करोगे तो आपका क्या है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए व बी की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो बताइए 3 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए किसकी बात कर रहा है? ए व बी की। ए व बी दो व्यक्ति है, उनकी आयु का अनुपात 9:16 है। कुछ नहीं दे रखा तो अपन कह लेंगे आज उनकी आयु का अनुपात कितना है? 9:16। ठीक है, फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3। आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 9 से 2 कितने से बढ़ रही है? +7 से। ये 16 से 3 कितने का अंतर? 13 का अंतर। अंतर बिल्कुल ही समान नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन अंतर को समान करेंगे। तो देखिए अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 से 3, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? +1 का। 9 से 16 कितने का अंतर? 7 का। कितने का? 7 का। अब क्रॉस में गुणा कर दीजिए। 9 का 1 से गुणा 9, 16 का 1 से गुणा 16। ठीक है, क्या आ गया? 9:16। 2 का 7 से गुणा, 7 दूनी 14। 3 का 7 से गुणा, 7 या 21। तो देखिए 9 से 14, 9 से 14 कितने से बढ़ रहा है? 5 से। 16 से 21 कितने से बढ़ रहा है? 5 से। अंतर समान आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आज से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का। यहाँ पर 10 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर संख्या +5 से बढ़ रही है। किसका भाग लगाएंगे? 5 का। 5 का भाग 10 में कितनी बार? 2 बार। इस 2 का इस 9 से गुणा किया, 9 दूनी 18। इस 2 का 16 से किया, 16 दूनी 32। अब दोस्तों वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले इनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वर्तमान समय की आयु हो, बाद की आयु हो या फिर पहले की कभी की आयु हो, अंतर हमेशा समान रहेगा। तो देखिए ये आपके पास आयु कब की है? वर्तमान समय की। आप भले वर्तमान समय की आयु का अंतर निकाल लो, भले 3 साल पहले की आयु का अंतर निकाल लो, आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। 18 और 32 के बीच में कितने का अंतर है? 18 और 2 20, यानी कितने का अंतर है? 14 का अंतर। कितने का? 14 का अंतर। तो आपका आंसर है जो बी आंसर है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब आयु के अंतर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष का उन दोनों के बीच में आयु का अंतर हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन को। दोस्तों
बैठकर इस वीडियो को एक बार वापस देखना अच्छे से और इन क्वेश्चन को वापस मिलाना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किस प्रकार से चेंज होती है और कौन सा तरीका अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था ए व बी की वर्तमान समय की आयु का जो अनुपात है 9:16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए व बी की 3 वर्ष पहले की आयु का अंतर कितना होगा? तो देखिए 9 से 2 कितने से बढ़ रहा? 7 से। 16 से 3 कितने से बढ़ रहा? 13 से। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये अंतर है वो क्या करना है, समान करना है। ठीक है, 2 और 3 के बीच कितने का अंतर? 1 का अंतर। 9 और 16 के बीच कितने का अंतर? 7 का अंतर। अब क्रॉस में गुणा करना है। इस 2 का 7 से गुणा, पहले इसका कर दो, 9 का 1 से गुणा 9, 16 का 1 से गुणा 16, कितना अनुपात आ गया? 9:16। इस 2 का 7 से गुणा, 2 सत्ते 14, 3 का 7 से गुणा, 7 तिये 21, नया अनुपात आपके पास ये आ गया। इस अनुपात की अब आपको जरूरत नहीं है। 9 से 14 संख्या कितने से बढ़ रही है? +5 से। 16 से 21 संख्या कितने से बढ़ रही है? +5 से। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आज से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर संख्या कितने से बढ़ रही है? +5 से। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इस 2 का इस 9 से गुणा कीजिए। 9 दूनी 18। इस 2 का 16 से, 16 दूनी 32। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि उनकी आयु का अंतर कितना होगा 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान समय की आयु का अंतर निकालो, पहले की आयु का अंतर निकालो, अंतर हमेशा समान रहेगा। 16, 18 और 32 के बीच कितने का अंतर है? 14 वर्ष का अंतर। तो उन दोनों के बीच आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप नंबर 2 लेके आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।